Hi everyone. After introduction and types of ligand, we will discuss about the terms used in a coordination chemistry. जैसे coordination compound में टू जो main points topics है means two ingredient like metal ion and ligand. ठीक है, उसके बाद उसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में देखा एंड सम लिगैंड के टाइप्स लाइक मोनोडेंटेड एंड बायडेंटेड देन हेक्साडेंटेड. तो बायडेंटेड और हेक्साडेंटेड को हमने क्या कहा, पॉलीडेंटेड लिगैंड में उसे हमने इन्वॉल्व किया. देन मोनोडेंटेड लिगैंड को हमने सेपरेटली स्टडी की. देन उसके बाद होते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड. वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट एज अ इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी वो हेल्प करते हैं. तो उसके बाद इसे हो गया ओवरव्यू हमारे प्रीवियस वीडियो का. Then I discuss about some today's video means terms used in a coordination chemistry. कौन से terms use होते हैं coordination chemistry में. तो फर्स्ट होता है coordination sphere. जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. लाइक यहाँ पे दिया है कि 4Fe. ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल. ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल. तो सेंट्रल मेटल आयन लिगैंड्स, यहाँ पे क्या है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन. Fe क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, और उससे साइनाइड और पोटेशियम क्या है, अटैच है, लिंक्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से. तो इसे क्या कहते हैं, हम लिगैंड कह सकते हैं. ये क्या हो गए, लिगैंड हो गए. और इसी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग a central metal ion and surrounding a ligands together carry a net charge. It is called as the complex ion. इसे क्या कहते हैं, complex ion कहते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या करता है, कॉम्प्राइज करता है सेंट्रल मेटल आयन एंड जो सराउंड में प्रेजेंट रहते हैं लिगैंड को एंड कैरी अ टू एंड टुगेदर सराउंडिंग लिगैंड्स एंड लिगैंड टुगेदर कैरी अ नेट चार्ज. ठीक है, नेट चार्ज इज कॉम्प्लेक्स आयन. इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन करते हैं. और जो सेपरेटली आयन जो पोटेशियम है, सेपरेटली एक आयन अपना चार्ज शो कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन. और इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन. सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स लिंक इट इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और उसके बाद लाइक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया. व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग अ सेंट्रल मेटल आयन एंड सराउंडिंग लिगैंड टुगेदर, जो नेट चार्ज शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. सराउंडिंग लिगैंड और जो सेंट्रल मेटल आयन चार्ज शो करता है, दोनों भी एक ही चार्ज जब शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन. और जो आयनाइजेबल ग्रुप जो सेपरेटली प्रेजेंट रहता है, आयनाइजेबल ग्रुप आउटसाइड ब्रैकेट के आउटसाइड में, उसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन. और यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन में दोनों भी लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन क्या करते हैं, एक ही चार्ज शो करते हैं. इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, जो सेपरेटली चार्ज शो कर रहा है आयनाइजेबल ग्रुप, इसे कहते हैं काउंटर आयन. और जो मेटल आयन और लिगैंड के साथ दोनों भी मिलकर एक चार्ज शो करते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. Then second point is that charge number of complex ion and oxidation state of metal ion. तो चार्ज नंबर क्या होता है, द नेट चार्ज रिजाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. जो नेट चार्ज प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लेक्स आयन के साइड में, इट इज अ चार्ज नंबर. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड जो टुगेदर एक ही चार्ज शो करता है, इसे कहते हैं चार्ज नंबर. तो यहाँ पे 4 माइनस क्या हो गया, हमारा चार्ज नंबर हो गया. द चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है. तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज नंबर.
हम चार्ज नंबर की हेल्प से जो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज नंबर क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स आयन शो करता है, रिसाइड कॉम्प्लेक्स आयन के बाजू में जो चार्ज नंबर प्रेजेंट रहता है, नेट चार्ज उसे कहते हैं, इज नोन एज द चार्ज नंबर। एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ज नंबर हम मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे चार्ज नंबर कितना प्रेजेंट है, -4, चार्ज नंबर कितना है, -4, एंड इट कैन बी यूटिलाइज, हम किसके लिए यूज़ कर सकते हो चार्ज नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन निकालने के लिए। तो चार्ज नंबर हो गया -4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe हमें फाइंड आउट करना है, प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड, लिगैंड के चार्ज ऑफ लिगैंड। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें Fe को क्या ले सकते हैं, Fe को हम ले सकते हैं x ले सकते हैं। देन चार्ज ऑफ लिगैंड क्या है, 6, और साइनाइड शोज अ नेगेटिव चार्ज, तो 6 इंटू -1, ओके। तो x-6 हो गया यहाँ पे, x-6, और यहाँ पे हमारा चार्ज नंबर पहले से प्रेजेंट है -4, ठीक है ना, चार्ज नंबर पहले से क्या प्रेजेंट है हमारा, -4 प्रेजेंट है। तो -4 + 6, यहाँ पे आने के बाद माइनस टर्न इंटू प्लस, x = 6, तो x = +2। हमने x क्या लिया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या हो गया, +2। तो चार्ज नंबर के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। देन इसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड donor atoms directly attached to it, the number of electron pair involved in the coordination bond. Example, तो जैसे सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज द नंबर ऑफ लिगैंड, जैसे लिगैंड क्या है, यहाँ पे लिगैंड क्या है, C2O4 3 इज अ, पहले हमने देखा था क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड है, ये क्या आ गया, बाइडेंटेड लिगैंड, और इथिल डायमाइन ऑल्सो बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड के हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक इथिल डायमाइन और C2O5, दोनों भी क्या हो गए, बाइडेंटेड लिगैंड हो गए, एंड 3 डाइडेंटेड लिगैंड्स इच, तो टोटल डोनर एटम्स इन 3 ऑफ लिगैंड्स इज 6, एंड CN3+ एंड इज अ कॉम्प्लेक्स इज 6। जैसे हम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल जब लेते हैं, बाइडेंटेड को लिगैंड को छोड़ के हमारा सिंपल एग्जाम्पल जब लेते हैं, जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ NH3Cl2, क्या हो गया यहाँ पे, +6 हो गया, ठीक है। तो तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स है, सॉरी हियर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉरी यहाँ पे 4 है। दिस इज द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की हेल्प से कोऑर्डिनेशन जो नंबर है फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ठीक है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होते हैं उसके हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है, 4, और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO3+ का क्या हो गया, CO3+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली हमने ऐड कर दिए NH3 और Cl, तो दोनों भी क्या हो गए, मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल है, दोनों भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल है। बट जब हम बाइडेंटेड लिगैंड लेते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड में हमने देखा था इथिल डायमाइन और ऑक्सैलेट आयन, तो दिस इज एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। तो जो एक है डायमाइन लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो यहाँ पे 2 × 3 करना पड़ेगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स आयन भी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6। EN ऑल्सो बाइडेंटेड लिगैंड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो Fe3+ एंड CO3+ इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। सिंपल एग्जांपल लेना है, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है सिंपल CONH3 वाला, तो
NH3 के हो गए 4 मोलिक्यूल, NH3 के कितने हो गए 4 मोलिक्यूल, और Cl के हो गए 2, तो 4 + 2 = 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। और दोनों क्या यहाँ पे En और C2 पर बाइडेंटेड लिगैंड है, इसलिए वो 2 × 3 करके जो 6 नंबर आता है इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ एंड CO3+। देन डिस्कस अबाउट डबल सैल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं डबल सैल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सैल्ट क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में मीन्स क्या होता है, वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। तो करके जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कैन गिव 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दो कंपाउंड लेना है स्टेबल कंपाउंड, उसका स्टाइकोमेट्रिक रेशियो वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, और जो हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, फर्स्ट हो गया डबल साल्ट एंड सेकंड इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट क्या हो गया डबल साल्ट और सेकंड हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम देखते हैं डबल साल्ट के बारे में, जिसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, combination of 2 or more stable compounds इन अ स्टाइकोमेट्रिक रेशियो, वहाँ पे केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो क्या देते हैं, दो सब्सटेंस देते हैं, फर्स्ट इज अ डबल साल्ट एंड सेकंड इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट डिसोशिएटेड इन अ वाटर, डबल साल्ट डिसोशिएटेड इन अ वाटर इनटू सिंपलर आयन, वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं आयंस को इनटू सिंपलर आयन में, कहाँ पे, डबल साल्ट में। तो इसका एग्जांपल क्या है, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4 NH4 2 SO4 6 H2O। वो डिसोशिएट किया हमने, डिसोशिएट करने के बाद क्या हो गए, आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे, कैटायंस और आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे Fe2+ एक्वेस और 2NH4 क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। Fe2+ shows then NH4 separate out, then 2SO4 फर्स्ट एंड दिस SO4 किसके प्रेजेंस में, H2O के डिसोशिएशन, वाटर में डिसोशिएशन होने के बाद, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, मोहर साल्ट, क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट। देन नेक्स्ट है हमारा कैरनेलाइट। कैरनेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl MgCl2 6H2O। उसको हमने डिसोशिएट करने के बाद क्या हो गया, ये हमारा एक लिगैंड कंपाउंड बाहर हो जाएगा K+, देन Mg2+ और रिमेनिंग क्या है Cl, यहाँ पे 2 Cl तो 3Cl-। इस तरह से क्या हो जाएंगे, आयन डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है, आयन क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। दिस इज द कैरनेलाइट एग्जाम्पल एंड दिस इज अ मोहर साल्ट। डबल साल्ट का एग्जाम्पल इज नोन एज अ मोहर साल्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड स्टाइकोमेट्रिक रेशियो से रिएक्ट हो गए और डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, डबल साल्ट एंड मोहर साल्ट इज द एग्जाम्पल। देन फर्स्ट नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे हमने देखा था काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल देखा, तो कॉम्प्लेक्स डिसोशिएटेड इन अ वाटर, इस कॉम्प्लेक्स को क्या किया हमने, वाटर में डिसोशिएट किया, तो क्या हो गए, दो आयन क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए, K4K+ जो एक, और Fe साइनाइड 6 साइनो फेरेट, ये क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए थे। यहाँ पे दो आयन हमें मिल गए, काउंटर आयन है कॉम्प्लेक्स आयन। वहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक रेशियो उसका चेंज हुआ क्या, नहीं, बट हमें दो स्टेबल कंपाउंड मिले, तो एग्जाम्पल हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। यहाँ पे डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट आउट हो गए। देन वी विल डिस्कस अबाउट वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी क्या है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी के हेल्प से ही हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल्स प्रेजेंट है उसकी बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी डिस्कस की। द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी एज फॉलोज। तो वर्नर्स थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हमने देखे थे फॉर अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सबसे पहला पोस्टुलेट है, अनलाइक मेटल साल्ट्स द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स possesses 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल
फर्स्ट होगी प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, और सेकेंडरी क्या होगी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। सेकेंडरी क्या होगी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो आयोनाइजेबल वैलेंसी में क्या होते हैं आयन डिसोशिएट होते हैं। आयोनाइजेबल वैलेंसी में क्या होते हैं आयंस डिसोशिएट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी प्रेजेंट है हमारे वर्णनस्थली में। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंड है सेकेंडरी वैलेंसी। तो नॉन आयोनाइजेबल में क्या होते हैं आयन डिसोशिएट होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल में आयन डिसोशिएट नहीं होते। देन सेकेंड है पोस्टुलेट आयन। द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल। तो क्या करता है आयोनाइजेबल स्फीयर क्या करते हैं एंटाइटीज, तो प्राइमरी वैलेंसी मेटल की जो होती है which satisfies the entities of a primary valency of metal, and primary valency are generally satisfied by anions। क्या प्रेजेंट रहते हैं प्राइमरी वैलेंसी में अनायंस प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्लोरीन वगैरह, ठीक है, जो निगेटिव चार्ज शो करते हैं वो रहते हैं प्राइमरी वैलेंसीज में प्रेजेंट। और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या रहता है सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी एंड आर नॉन आयोनाइजेबल, और आयोनाइजेबल नहीं होते। The secondary valencies for metal ion are fixed and satisfied by either anions और न्यूट्रल लिगैंड। वहाँ पे अनायंस भी प्रेजेंट रहते हैं और न्यूट्रल लिगैंड भी प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रल लिगैंड्स में जो चार्ज शो नहीं करते। The number of secondary valencies is equal to the coordination number। सेकेंडरी वैलेंसीज की नंबर कितने रहते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना प्रेजेंट है उसके हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट रहती है। देन द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट। सेकेंडरी वैलेंसी की रहती है एक स्पेशल अरेंजमेंट रहती है अराउंड द मेटल आयन एंड टू स्पेयर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द कॉम्प्लेक्स। तो दो स्पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया सी हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट क्लोरेट का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया यहाँ पे, ये क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो मेटल आयन के यहाँ पे कोबाल्ट है इसको 6NH3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है NH3 एज अ अनायन भी प्रेजेंट है। कौन सा न्यूट्रल लिगैंड भी हम ले सकते थे, तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड हो गया H2O और NH3 क्या है न्यूट्रल लिगैंड है। तो मेटल आयन को प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। और ये क्या हो गया ना नॉन आयोनाइजेबल है, ये डिसोशिएट होती है क्या नहीं नॉन आयोनाइजेबल है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या आयनाइजेबल है। और क्लोरीन क्या है हमारा अनायन है, इट शोज अ निगेटिव चार्ज, इट शोज अ निगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया फिर अनायन हो गया। तो इज नोन एज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड ये होगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। आयोनाइजेशन प्राइमरी स्पीयर एंड कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्पीयर। तो यहाँ पे दो स्पीयर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वर्नर्स-3 के पोस्टुलेट कंप्लीट हो गए। देन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसे क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। when 4 coordinating groups are attached to the metal ion and the complex with either square planar कहते हैं या फिर टेट्राहेड्रल कहते हैं। जब स्पीयर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, और 4 होता है तब उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे 4 रहते तो हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देन इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो उसी तरह से जैसे हमने कॉम्प्लेक्स देखे तो इसी कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया क्लासीफाई किए हैं। द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लिगैंड। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किए हैं। तो फर्स्ट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकंड इज द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो लिगैंड्स किस टाइप के प्रेजेंट है उसके हिसाब से क्या किए लिगैंड कॉम्प्लेक्स को क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा हेमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या है हेयर ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगैंड, यहाँ पे एक ही लिगैंड प्रेजेंट है NH3
अराउंड CO3+ जो लिगैंड, ये क्या है, मेटल है कोबाल्ट। कोबाल्ट को एक ही टाइप्स ऑफ लिगैंड प्रेजेंट है उसके आजू बाजू में, NH3। द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल आयन इज बाउंडेड ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड। जब एक ही मेटल आयन के आजू बाजू में सिर्फ एक ही लिगैंड प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक लिगैंड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक लिगैंड। हेटरोलेप्टिक लिगैंड में क्या होता है, जैसे एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है, टू टाइप्स ऑफ लिगैंड है, NH3 भी प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है, तो दो लिगैंड प्रेजेंट है, NH3 और Cl मेटल आयन के बाजू में। तो इन सच कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय मोर देन टू टाइप्स ऑफ लिगैंड इज नोन एज अ हेटरोलेप्टिक लिगैंड। इसे क्या कहते हैं, हेटरोलेप्टिक लिगैंड कहते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फिर ये हो गया लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड। फर्स्ट हो गया दो लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। देन कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस मीन्स क्या होता है, बेसिक है कि कैटायन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। कैटायंस क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो वहाँ पे जो लिगैंड प्रेजेंट होंगे, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक दिस NH3 है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है ना। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज शो करता है इज नोन एज अ कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देन अनायनिक में क्या होता है, द निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग अ निगेटिवली चार्ज। जब वो निगेटिव चार्ज शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक टेट्रासाइनोनिकेलेट, 2 आयन। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो गया अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स का। आफ्टर दैट न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। जैसे न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वो चार्ज शो नहीं करते, डू नॉट पोसेस अ कैटायनिक और अनायनिक स्फीयर। वो चार्ज शो नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज भी शो नहीं करते या फिर नेगेटिव चार्ज भी शो नहीं करते। तो एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स केस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, देन कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओवरऑल हमने आज की वीडियो में देखा। थैंक यू। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर।